भैया क्या देखा है? टाइगर टाइगर ए गासर ऊपर আছিল नाम से चला गया क्या भैया अभी? हाँ चला गया बीच में चला गया वो ना कोलत ना बाघ एक ऐसा जानवर जिसे हर कोई देखना चाहता है, बट बाघ को देखना हर किसी के किस्मत में नहीं। जंगल में आपको बाघ तभी दिखेगा जब वो आपको देखना चाहेगा। बाघ की खोज में अब हम धीरे धीरे इस घने जंगल में गुजरने लगे। बाघ एक बहुत ही शाय किस्म का जानवर है, इसीलिए बाघ को ढूंढना इतने बड़े जंगल में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। जंगल का ये सफ़र हमारे लिए काफ़ी अद्भुत, अनोखा और काफ़ी नया था। जो कि हम खुले जीप में थे तो एक्साइटमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें डर भी था। हमें डर इस बात का था कि बाघ एक ऐसा जानवर है जिसके एक पंजे से हमारी जान भी जा सकती थी। इसीलिए हमें अपनी निगाहें हर दिशा में रखनी थी। जंगल में जीप से उतरना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। जंगल में हम पर कौन सी मुसीबत आ जाए हमें पता नहीं था। यहाँ हमें सिर्फ बाघ से ही नहीं और अन्य जानवरों से भी डर था। हमारे ड्राइवर भैया के अनुसार हाथी एक ऐसा जानवर था जिससे हम जितना दूर रहे उतना हमारे लिए अच्छा था। बाघ की खोज में हम और जंगल के अंदर चलते गए। हम सबसे अलग बाघ के कोर जोन में चले गए। थोड़ा सा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा डर लेकर हम आगे बढ़ते रहे। हमारी नज़र हर वक्त यहाँ वहाँ थी। हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमें बाघ दिख जाए। यहाँ जंगल में हमें हर वक्त चौकन्ना रहना था। जंगल अब धीरे धीरे और घना होता जा रहा था और हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। जैसे ही हम जंगल के अंदर चलते गए हमने कुछ ऐसा देख लिया जिससे अब हमें बाघ को देखने की आशंका हमारी और बढ़ गई। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े हमें जंगल के पेड़ों पर बाघ के पैरों के निशान मिले। हमारे ड्राइवर भैया को पूछने पर उन्होंने बताया कि जब बाघ किसी जानवर को मारकर उसे खाने के लिए ऊपर लेकर जाता है तो ये निशान उसके थे। अब हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। कहीं ना कहीं लगा कि हमें बाघ अभी दिख जाएगा। ये देखने के बाद हमारी निगाहें अब हर दिशा में थी। अब हम और चौकन्ने हो गए। अब हम हर दिशा में देख रहे थे कि बाघ कहीं ना कहीं हमें दिख जाए। जंगल में बाघ अगर आपको देखना है तो आपके अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। जंगल में आपको नेचर्स के कॉल को अच्छे से सुनना होगा। हम भी यहाँ के नेचर्स कॉल को सुन रहे थे। जब बाघ आपके आसपास होता है तो दूसरे जानवर जैसे बंदर, पक्षियाँ
आपको ये इशारा करते हैं कि आपके आसपास टाइगर है। जंगल और घना होता जा रहा था और हम धीरे धीरे कॉल सुनने की कोशिश कर रहे थे। हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि आप बहुत ध्यान से कॉल को सुनिए। जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, हमारे ड्राइवर भैया ने हमें कुछ स्पॉट दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि यहाँ से टाइगर रोड क्रॉस करता है, और ये सुनकर हम और ध्यान से यहाँ वहाँ देखने लग गए। हम जंगलों में झांकने लग गए कि कहीं ना कहीं हमें कुछ दिख जाए। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें कुछ जंगली हाथी बहुत दूर में दिखाई दिया, बट हमने अपनी जीप को बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि जंगल में जंगली हाथी से पंगा लेना या जंगल हाथी को देखकर अपना जीप को रोकना, ये आप किसी मुसीबत को बुला रहे हैं। मानस नेशनल पार्क में 45 प्लस टाइगर है और 30 प्लस लियोपार्ड है, तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमें एक टाइगर तो दिख जाए। लगभग 3 घंटे का जंगल सफारी करने के बाद अब हम धीरे धीरे जंगल से बाहर जा रहे थे। टाइगर देखने की आशा तो हमने छोड़ दी थी, बट तभी कुछ ऐसा हुआ। हमने दूर कुछ लोगों को वहाँ जीप रोक के कुछ देखते हुए देखा। भैया क्या देखा है? টাইগার টাইগার ক'ত গ'ল? এই গাছৰ ওপৰত আছিল নামছে। चला गया क्या भैया अभी? चला गया। भैया आप लोगों ने देखा क्या? कहाँ से उतरा? चलिए, सस्पेंस बरकरार। किस तरफ? इधर में, बट अभी तो मतलब दिखेगा नहीं दूर से। वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो वो आपको मिलता ही है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आखिरकार हमें टाइगर दिख ही गया। वो उस पेड़ में बैठा हुआ है अभी भी। हमें तो अच्छी तरह दिख रहा है, बट मेरे मोबाइल के कैमरे से वो कैप्चर नहीं हो रहा है। मेरे आसपास एक भैया है जिसके पास DSLR है, वहाँ पर अच्छे से कैप्चर हुआ है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, देखते रहिए। हम जस्ट 2 मिनट देरी से आए, वरना हमें भी टाइगर रोड क्रॉस करते हुए दिख जाता। हमारे आगे वाले जीप सफारी वाले ने देखा कि टाइगर रोड क्रॉस करके उस जंगल से जाकर वहाँ पेड़ पे बैठ गया। अगर हम थोड़ी पहले आते तो हमें भी दिख जाता, बट अभी भी बैठा हुआ है। मैं आपको DSLR में दिखाता हूँ। DSLR में पूरी तरह कैप्चर हुआ है कि वो बैठा हुआ है इस पेड़ पे। ये आपको दिख रहा है? ये आपका टाइगर इस तरह बैठा हुआ है, अभी भी बैठा हुआ है। DSLR में पूरी तरह कैप्चर हुआ है। ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं, जो टेढ़ा करके है, वहाँ पर बैठा हुआ है। बट मेरे कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हुआ, बट DSLR में बहुत अच्छी तरह आया है। थोड़ा सा पहले अगर हम आ जाते तो हमें टाइगर अच्छी तरह दिख जाता, और अच्छे से दिख जाता। बट कोई नहीं, ये भी कुछ कम नहीं था। तो लगभग 15-20 मिनट टाइगर्स को स्पॉट करने के बाद हम धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगे। हम बहुत लकी थे कि हमें टाइगर एट लास्ट देखने को मिल गया, बिकॉज़ बहुत लोगों को देखने को नहीं मिलता है।
सो हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, और जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो हमें सक्सेसफुली हमें हासिल हो गया। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को।